दोस्तों, लखनऊ में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 7 साल की बच्ची से मुंशी ने रेप किया। शोर सुनकर मां पहुंची तो बेटी बेसुध पड़ी थी। दोस्तों, इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर दिया है। ये खबर सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, लखनऊ के विभूति खंड में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट थी, जहाँ दूर दूर से आए मजदूर अपने परिवार के साथ रहते थे। ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले ये मजदूर खुद छोटे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उन्हीं में से एक परिवार था रामू और उसकी पत्नी सीता, जो अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहते थे। रामू कंस्ट्रक्शन साइट पर सफाई का काम करता था और सीता भी मजदूरी में हाथ बटाती थी। उनकी छोटी सी दुनिया थी, जिसमें सबसे कीमती थी उनकी प्यारी बच्ची गुड़िया, इटावा की रहने वाली मासूम, जो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। दोस्तों, गुड़िया बेहद चंचल और हंसमुख थी। उसकी खिलखिलाहट से पूरे क्वार्टर गूंज उठता था। उसे गुड़िया से खेलना और माँ के साथ बैठकर कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी दुनिया इतनी भयानक हो जाएगी, उसकी मासूमियत हमेशा के लिए छिन जाएगी। दोस्तों, शनिवार की शाम थी। रामू काम पर था और सीता घर के कुछ काम निपटा रही थी। गुड़िया खेलने के लिए बाहर निकली। वो अक्सर आसपास की जगहों पर घूमती थी, दूसरे मजदूरों के बच्चों के साथ खेलती थी। लेकिन उस दिन वो अकेली थी। उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मुंशी था, सरजू, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से आया था। वो मजदूरों का हिसाब किताब रखता था और खुद को दूसरे से ऊंचा समझता था। एक दिन उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस शाम जब उसने देखा कि गुड़िया अकेली है, तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने इधर उधर देखा और मौका पाते ही गुड़िया को पकड़ लिया। तभी दोस्तों, मुंशी बोला, गुड़िया आओ इधर, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा। दोस्तों, गुड़िया झिझकी, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसने कहा, हाथ जोर से पकड़ लिया और जबरदस्ती लेबर रूम की तरफ घसीट लिया। दोस्तों, गुड़िया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, लेबर रूम के अंदर जाते ही सरजू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। गुड़िया रो रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, लेकिन वो दरिंदा था। उसकी मासूमियत को कुचलने में उसे जरा भी रहम नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब बाहर से कोई आहट आई तो वो भाग निकला। दोस्तों, उधर सीता को अचानक अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। वो दौड़ती हुई आई तो देखा कि गुड़िया बेसुध पड़ी थी, खून से लथपथ थी। गुड़िया दोस्तों, सीता की चीख से पूरा क्वार्टर हिल गया। रामू को खबर दी गई। वो बदहवास दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने अपनी बच्ची को उस हालत में देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। रामू और उसके भाई ने सबसे पहले गुड़िया को लोहिया अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे देखा और कहा, यहाँ सही इलाज संभव नहीं है, इसे झलकारी बाई अस्पताल ले जाओ। वो दौड़ते हुए झलकारी बाई अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और क्वीन मैरी अस्पताल भेज दिया। अरे, हमारी बच्ची की हालत खराब होती जा रही है। तभी रामू रो पड़ा। आखिरकार रात होने तक ट्रामा सेंटर में उसे भर्ती कर लिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। जब रास्ते में गुड़िया को थोड़ा होश आया तो उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर इशारा किया। वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। रामू ने उसे प्यार से सहलाया और पूछा, बेटा किसने किया ये? दोस्तों, गुड़िया कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने धीरे धीरे से इशारा किया। वो मुंशी था। रामू को झटका लगा। फिर उसने साइड के 4 मुंशियों की तस्वीरें दिखाई। जब गुड़िया ने सरजू की तस्वीर पर उंगली रखी तो रामू के खून खौल उठे। वो सीधे थाने पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, इस घटना के बाद कंस्ट्रक्शन साइट के इंचार्ज ने सभी मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। मजदूरों को एक जगह बुलाकर वहां से भेज दिया गया ताकि कोई गवाह न दे सके। लेकिन पुलिस ने लगातार दबिश दी। एसीपी राधा रमन सिंह ने कहा,
हम उसे पकड़कर रहेंगे। वारदात के 6 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सरजू को एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ लिया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने बताया, पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली कि आरोपी लखनऊ से भागने की फिराक में है। वो खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास है। रात 2 बजे टीम ने उसकी घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा। पुलिस ने जब पीछा किया तो आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस उसके पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही वो गिर गया। उसे इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया। दोस्तों, गुड़िया अभी भी अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने कहा कि हालत स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत डरी हुई थी। रामू और सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हमें न्याय मिलेगा? पूरा परिवार इंसाफ की उम्मीद में बैठा था, और लेकिन ये सवाल था कि कब तक ऐसी मासूम बच्चियां दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी? कब मिलेगा उन्हें सही मायनों में सुरक्षा और न्याय? प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे दरिंदे सरजू के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह खबर आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। क्या ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं। ऐसी ज़रूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।